हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आजा 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 आ, आ, तो आ गए आप, हाँ? आ गए। शिरडी याद आई आपको, हाँ? हो आए अपने घर, हाँ? किसकी बात कर रहे हैं साईं बाबा? अपना पूर्व जन्म याद है? बच्चे का पूर्व जन्म दिखाई दिया साईं बाबा को? बहुत खुश है अपने घर वालों से मिलकर, हाँ? भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। याद करो मां, मैंने तो अपनी मां की आज्ञा का पालन किया और कोते पाटिल को जिंदगी दी, और मैंने सदा अपने माता पिता का आदर किया है मां। उन्हें हमेशा सुखी देखना चाहा है। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। मां, तात्या कहीं नजर नहीं आ रहा है मां। तात्या की उम्र के बच्चे जब पिता खोते हैं तो वो बच्चा बच्चा नहीं रहता साईं बेटे। उसे हालात बड़ा होने पर मजबूर कर देते हैं। उसके लिए सब कुछ बदल जाता है। कल तक तात्या अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलता था, और आज वो अपने बड़ों के साथ काम कर रहा है। कल तक किसी चीज के लिए वो अपने पिताजी के पास मांग करता था, वो उसे आसानी से मिलती थी। मगर आज वही चीज पाने के लिए उसे खुद मेहनत करनी पड़ती है। मां, तात्या है कहां? वो खेती बाड़ी करने गया है। रो मत मां। जितना दुख करोगी उतना ही दुख होगा, उतनी ही तकलीफ होगी मां। मेरी बात मानोगी मां? शिरडी और उसके आसपास के गांव से कई लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तुम भी उनके साथ चली जाओ, बहुत सुकून मिलेगा। तुम ठीक कह रहे हो साईं बेटे। मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, मगर उस महायात्रा पर जाना चाहिए जो कोते पाटिल गए हैं। उनके पीछे पीछे तो फिर वो न दुख रहेगा न तकलीफ।
मां, तुम यहां? मां, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। मैं क्यों? क्या मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था? बहुत दिनों बाद घर से निकली हो, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मां, इंसान के जीवन में ही वन रूपी दुख छुपा है। इस वन पर जीत पाकर ही इंसान जीता है। इसलिए इसे जीवन कहते हैं। मां, मैंने तुम्हें वेद पुराण पढ़ने को कहा था ना? मैंने पढ़े। मैंने ये भी पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देवकी मां को कंस द्वारा मारे गए उसके सारे पुत्रों के दर्शन कराए। हाँ मां, ये सत्य है। हाँ? तो मुझे भी गोदे पाटिल के दर्शन करवा दो। मैं दादा के पिताजी के एक बार दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ। तुम दादा के पिताजी के दर्शन करवा सकते हो? हाँ। तुम चुप क्यों हो? कि तुम अपनी माँ की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? ऐसा मत कहो माँ। हर बेटा अपनी माँ की हर इच्छा पूरी करना चाहता है, लेकिन वो मजबूर होता है। वो अपनी माँ की हर इच्छा पूरी नहीं कर सकता। माँ, पूरी नहीं कर सकता। कौन बेटा नहीं चाहेगा कि वो अपनी माँ को खुशियों से माला माल कर दे? तुम नहीं चाहते हो। तुम नहीं चाहते हो अपनी माँ को खुशी से माला माल करना। तुमने कहा था ना, कोई कितना भी पीड़ित हो, कितना भी दुखी हो, इस द्वारका माई की सीढ़ियों पर आते ही उसका दुख दूर हो जाता है। हाँ, वो सुखी हो जाता है। आज मैं वही आस लेकर इस द्वारका माई में मैंने कदम रखा था। साईं, मन में वही आस लेकर इस द्वारका माई में मैंने कदम रखा था। हाँ। अब मैं इन सीढ़ियों पर कभी भी कदम नहीं रखूंगी। हाँ, मैं कभी नहीं आऊंगी। माँ, माँ, तुम क्यों जिद कर रही हो माँ? गोते पाटिल की याद में तुम अपने आप को दुखी कर रही हो माँ। मालिक ने इंसान को भूल जाने का एक अहम वरदान दिया है, क्योंकि कुछ यादें भूल जाना ही अच्छा होता है। तुम मोह माया में क्यों फंसना चाहती हो मां? आत्मा जब पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को स्वीकार करती है, तो पुराने शरीर के साथ साथ
पुरानी यादों से जुड़ी बातें भी भूल जाता है। नए जन्म में उसे पुराने जन्म से जुड़ी बातें याद दिलाने से क्या फायदा मां? मालिक ने जो संसार के नियम बनाए हैं मां, हमें उनका पालन करना चाहिए। अब तो माया त्याग दो मां। इस मोह माया में फंसी रहोगी तो आत्म साक्षात्कार कैसे होगा मां? हाँ? मां, भिक्षाम देहि। मां, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि मां। लक्ष्मी की मां, मां क्यों नहीं आई? मैं तो मां से मिलने आया था। साईं बाबा, बाईजा आपसे रूठी हुई है। तो मैं उसे मनाता हूं। मां, 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 मां। मां ने मुझे माफ नहीं किया। गए, चले गए बाबा, चले गए। अरे कैसी माँ हो तुम, है? जो अपने बेटे के लिए दिल के दरवाजे बंद कर देती हो। बाबा के साथ ऐसा व्यवहार। भाईजा भाई, तुम क्या जानती नहीं हो? बाबा परब्रह्म है। तुम्हें तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। साक्षात परब्रह्म तुम्हारे घर के पास आकर झोली फैलाते हैं, तुम्हें माँ कहते हैं, और तुम। नानावली, तुम चुप करो नानावली। ये मेरे और साई के बीच की बात है। माँ और बेटे के बीच किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ। जाओ, चले जाओ यहां से। क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? मुझे अकेला छोड़ दो तुम। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। मैं किसी के दुख दूर नहीं कर सकता। जाओ,
आप कैसे दुखी हो सकते हैं बाबा? क्यों नहीं हो सकता? हा? क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैं मेरे दिल को भी चोट लगती है। चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे रोने दो, मुझे रोने दो। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, अरे जाओ तुम सब। बाबा मैं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। मैं भाईजाबाई को लेकर आता हूँ बाबा। माँ, नहीं नानावली, नहीं। माँ, माँ मुझसे नाराज है माँ। वो कभी नहीं आएगी। वो कभी नहीं आएगी। आप नमस्ते जी, मेरा नाम परेश है और ये मेरी पत्नी पार्वती। दरअसल हम शिरडी में पहली बार आए हैं। और यहाँ आते ही इस मंगेश ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। अगो भाई, ये भूखा होगा। हाँ, अगर आप इसके लिए थोड़े से दूध का हाँ, तो क्यों नहीं, आइए। हाँ। बड़ा प्यारा बच्चा है। ये बच्चा आपको जाने नहीं देना चाहता। आइए आइए, लीजिए दूध लीजिए। लीजिए दूध पिलाइए। अले ले 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 ले, नहीं रोते नहीं रोते। ओ लो 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 लो। अरे चुप चुप हो जा। चुप क्यों मारती हो उसे? लाओ मैं दूध पिलाती हूँ। और आजा बेटा, अरे मेरे पास आजा। नहीं मेरा मुन्ना। हम्बा लिबा हम्बा हम्बा, ये गाओ ये। ओ दूध घे अजून पाहिजे और पिएगा? हाँ घे। अच्छा ना। कहाँ से आए आप? जी, पूना से। साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं। दरअसल हम दोनों ने एक रात एक ही सपना देखा। साईं बाबा सपने में आए और बोले, मेरे दर्शन करने नहीं आओगे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मंगेश को भी साथ लाना। तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए हम शिरडी आए हैं। साईं बेटा आपको द्वारका माई में मिलेगा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर
आजा 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 आ, आ, तो आ गए आप, हाँ? आ गए। शिरडी याद आई आपको, हाँ? हो आए अपने घर, हाँ? किसकी बात कर रहे हैं साईं बाबा? अपना पूर्व जन्म याद है? बच्चे का पूर्व जन्म दिखाई दिया साईं बाबा को? बहुत खुश है अपने घर वालों से मिलकर, हाँ? ले 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 ले। बच्चे के घर वाले शिरडी में, मगर ये बच्चा तो इनका है। शिरडी में कोई मरा है जो इस बच्चे के रूप में वापस आया है, पर कौन? आपको अपना नया जन्म मुबारक हो। हाँ। सबका मालिक एक है। क्या साईं बेटे ने ये कहा? जिस तरह से उन्होंने बात की, हमें कुछ शक सा हुआ। लेकिन जब हमने बच्चे की माँ से पूछा तो हमें यकीन हो गया कि वो तुम्हारे ही घर आए थे। और वो बच्चा कोते पाटिल ही था पिछले जन्म में। साईं बेटे, माँ, साईं, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या वो बच्चा कोते पाटिल थे? हाँ माँ, कोते पाटिल का पुनर्जन्म हुआ है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से संसार में सबका होता है। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण शिरडी में कदम रखते ही उन्होंने अपने नए जन्म के माता पिता को मजबूर कर दिया अपने पहले घर लाने के लिए। अपना घर देखकर और तुम्हें देखकर उनका बहुत समाधान हुआ है। लेकिन मां, धीरे धीरे वो सब भूल जाएंगे और आपको भी भूलना ही पड़ेगा, वरना इंसान का जीना मुश्किल है और जीना तो पड़ेगा ही मां, जब तक मालिक चाहता है। तुम ठीक कह रहे हो साईं बेटे, सब भूलना होगा, सब कुछ भूलना होगा साईं बेटे। लेकिन क्या? लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोते पाटिल को इस रूप में मुझे क्यों मिलाया? मां को भगवान का रूप समझा जाता है। औरत को ममता का वरदान मिला हुआ है। इसी कारण अनंत काल तक औरत मां ही रहती है। मां और बच्चे का संबंध तो आप जानते ही हो ना? नहीं? समझ गई, मैं सब समझ गई। मैं तुम्हारी आभारी हूँ साईं, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। मां बेटे में आभार प्रकट नहीं किया जाता। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है मां। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? मुझे माफ किया ना मां? हाँ बेटा,
कहते हैं शिरडी वाले साईं बाबा के भक्त हैं, लेकिन जिस तरह ये लोग मुझे देख रहे हैं ना, लगता है ये सब मेरे भक्त हैं। जब मैं नाचूंगी ना, तो कितने शिरडी वाले मेरे कदमों में दम तोड़ देंगे। चलो सबसे पहले लेते हैं ग्राम देवता का आशीर्वाद। अरे रंजना, अरे रंजना, तुम्हें आराम करने को कहा था ना? कैसा है तुम्हारा पाँव? मलहम लगाया है, अब ठीक है। कहाँ ठीक है? अरे छाले नजर आ रहे हैं। जाओ जाओ, जाकर आराम करो। सुंदराबाई, मैं अपने नृत्य की शिक्षा शुरू करना चाहती हूँ। अरे तुम पागल हो क्या? सुंदराबाई, आज मेरी शिक्षा का पहला दिन है। अगर आज शिक्षा नहीं ली तो मुझ जैसा बदनसीब कोई नहीं होगा। ऐसी हालत में न तुम्हें नृत्य सीखना चाहिए और न ही मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। तुम्हें आराम ही करना होगा। अब जब हम सब शिरडी पहुंचेंगे ना, तभी तुम्हारी नृत्य की शिक्षा शुरू होगी। कुछ ऐसे भी हैं साईनाथ जो ईश्वर को चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं। चुनौती? ईश्वर को चुनौती? महालसापति, ये कोई साधारण आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और जो ईश्वर को चुनौती देता है वो अवश्य अपने पिछले जन्मों के संस्कारों और कमाए हुए पुण्यों के बल पर ही ऐसा करते हैं। तो क्या द्वारिकानाथ के पास कमाए हुए पुण्यों का खजाना है साईं बाबा? द्वारिकानाथ जी तो यहाँ के रहने वाले हैं श्यामा। मैं तो उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो बहुत दूर से शिरडी आने वाले हैं। तो आपको चुनौती देने आ रहे हैं? सबका मालिक एक। अरे जरा बैलगाड़ी वाले से पूछो कि अब कितना दूर है ये शिरडी। क्यों? साईं बाबा से मिलने के लिए इतनी बेचैन हो सुंदराबाई? हाँ, ताकि अपनी उंगलियों के इशारों पर उसे नचा सकूं। अब कैसे तेरे साईं बाबा को मैं अपनी तरफ खींचती हूँ, और वो भी अनजाने में नहीं, जानबूझकर खिंचा आएगा मेरी तरफ। दुनिया तरसती है साईं बाबा के दर्शन के लिए, और मेरे दर्शन के लिए तरसेगा साईं बाबा। लेकिन सुंदराबाई, तुम में और साईं बाबा में फर्क है। जब साईं बाबा प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा से उनके कंगाल भक्त भी माला माल हो जाते हैं।
और जिस पर सुंदराबाई प्रसन्न होती है उसका माला माल भक्त भी कंगाल हो जाता है। और साईं बाबा की कृपा से उनके भक्त सुख, समृद्धि, शांति और समाधान पाते हैं। लेकिन तुम्हारी कृपा से तुम्हारे भक्त अपना सब कुछ खो बैठते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। क्या कहा? नमक हराम। अब ये सुंदराबाई शिरडी जा रही है तुम्हारे साईं बाबा पर कृपा करने। क्या बात है साईं बाबा, आप अचानक इस तरह क्यों हंस रहे हैं? हंसने वाली बात ही है सगुण। ईश्वर का बनाया हुआ इंसान जब अपने आप को भगवान समझने लगे तब तो हंसी तो आती है। कौन है वो मूर्ख जो अपने आप को भगवान समझ रहा है? एक नर्तकी। वो सचमुच मूर्ख है महालसापति। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि सर्वशक्तिमान केवल ईश्वर ही है। उसी की इच्छा से लय है और उसी की इच्छा से प्रलय है। वो अपने आप को दाता समझ रही है, जबकि दाता सिर्फ एक ही है, वो मालिक। वो ये भी भूल रही है कि नृत्य कला ईश्वर की देन है, जिससे संपन्न होकर वो अपने आप को ईश्वर समझने लगी है। सबका मालिक एक। सुंदराबाई के आने का विरोध क्यों कर रहे हो नानावली? बाबा, अगर वो आएगी तो सारी शिरडी भ्रष्ट हो जाएगी। वो लावणी गाएगी तो सभी अपने संगीत, अपनी कविता, अपने भजन, अपनी आरती भूल जाएंगे और सभी उसके दीवाने हो जाएंगे। नचाने वाला वो है, वो। नानावली, जब कला का आविष्कार होता है तो मालिक खुश होता है। हर भक्त अपने अपने आराध्य देवता को प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी कला का सहारा लेता है। कोई गाता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई चित्र बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई कीर्तन करता है, कोई नृत्य करता है। हर किसी का उद्देश्य एक ही होता है, ईश्वर को पाना। जो नृत्यांगना है वो तो नृत्य द्वारा ही ईश्वर की भक्ति करेगी। लेकिन साईं बाबा, सुंदराबाई ईश्वर की नहीं, पैसे की भक्ति करती है। हाँ? और उसका उद्देश्य ईश्वर को पाना नहीं है। द्वारिकानाथ यदि उससे मिला है साईं बाबा, तो उसका उद्देश्य साफ है। वो आपको नीचा दिखाना चाहती है साईनाथ। आने दो उसे शिरडी में, मुझसे ईर्ष्या करने दो। मैं तो यहां सबको करुणा देने आया हूं, दुष्ट आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने आया हूं। हाँ? सबका मालिक एक। तुम्हारे साईं बाबा यहाँ दुष्ट आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने आए हैं ना? तो मैं पुण्यात्माओं को पापात्मा। तुम्हारे साईं बाबा को दिखाऊंगी कि सुंदराबाई के सौंदर्य और नृत्य में वो शक्ति है जो भक्ति को भी भुला दे। ऐसा मत कहो सुंदराबाई। ये आवाज सुन रही हो ना? ये घुंघरों की आवाज नहीं है। मुझ पर मरने वाले लोगों के दिलों की धड़कनें हैं। तुम्हारे साईं बाबा लोगों के दुख दर्द दूर कर रहे हैं ना? तो मैं भी उनके दुख दर्द को भुलाने जा रही हूँ। उनके आंसुओं को पोंछने जा रही हूँ, उनको हंसाने जा रही हूँ। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे साईं बाबा इस सुंदराबाई की अदाओं से
कैसे बच पाते हैं? बैठ जी वो अरे क्या हुआ मूर्खों, क्यों मेरे नाम की माला जप रहे हो तुम दोनों? क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो तुम दोनों? धमाके ही धमाके हो रहे हैं शिरडी में। वो बाहर उधर जाकर देखिए, पटाखे फूट रहे पटाखे। देखा है हमने बेवकूफों, ये पटाखे नहीं है, त्योहार है त्योहार। त्योहार? कौन सा त्योहार? सुंदराबाई त्योहार। सुंदराबाई जब किसी गांव में कदम रखती है तो अपने पहुंचने की खबर देने के लिए इसी तरह आतिशबाजी करवाती है। टुंडू, सुंदराबाई शिरडी में आ गई है। द्वारिकानाथ जी, अब ये दोनों बंदर पूरे शिरडी में खबर फैला देंगे। देख रही हो रंजना, कैसे लार टपकाते हुए देख रहे हैं। कहते हैं शिरडी वाले साईं बाबा के भक्त हैं, लेकिन जिस तरह ये लोग मुझे देख रहे हैं ना, लगता है ये सब मेरे भक्त हैं। जब मैं नाचूंगी ना, तो कितने शिरडी वाले मेरे कदमों में दम तोड़ देंगे। चलो, सबसे पहले लेते हैं ग्राम देवता का आशीर्वाद। बाबा। लक्ष्मी बेटी। लक्ष्मी बेटी, कैसी है बेटी? बाबा, आज आप अकेले हैं, कोई नहीं है आपके पास? लक्ष्मी बेटी, गांव में सुंदराबाई औरंगाबाद कर आई है, सभी लोग उसे देखने गए हैं। साईं बाबा, सुना है कि द्वारिकानाथ ने सुंदराबाई को शिरडी में बुलाया है। लक्ष्मी की माँ, घोड़े को नदी के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पिला सकते। पानी तो खुद घोड़े को ही पीना पड़ता है। द्वारकानाथ जी के बुलाने पर सुंदराबाई शिरडी आ तो गई है, लेकिन सत्कर्म करेगी तो उन्नति होगी, दुष्कर्म करेगी तो अवनति होगी। लेकिन सुंदराबाई ने पहले आपके दर्शन क्यों नहीं किए? क्या वो आप पर विश्वास नहीं करती साईं बाबा? जो मुझ पर विश्वास करता है लक्ष्मी बेटी, और हमेशा मेरा ध्यान करता है, मैं उसका साथ देता हूं, और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। तब तो साईं बाबा, सुंदराबाई बहुत बदनसीब है जो उसका आप पर विश्वास नहीं। सबका मालिक एक। राम राम राम, ये क्या हो रहा है द्वारिकानाथ जी? जरा आवाज तो दीजिए। सुंदराबाई, सुंदराबाई। सुंदराबाई, ये सब क्या है? आज का कार्यक्रम रद्द कर दिया क्या? जी नहीं, तमाशा होगा। राम राम राम, लेकिन सुंदराबाई,
यहाँ तो कोई भी नहीं है, हैं? आ जाएंगे। नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तगड़ू, वैद्य जी, तगड़ू ठीक कह रहा है। शिरडी के सारे लोग वहाँ द्वारिका माई में बाबा की आरती करने गए हैं। हाँ, सुंदरा बाई के नृत्य में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हंस क्यों रही हो तुम? तुमने कहा था कि तुम शिरडी में कदम रखोगी तो शिरडी जीत लोगी। ये तुम्हारी जीत देखकर हंसी आ गई। ईश्वर से ईर्ष्या करने वाले कभी ईश्वर पर जीत हासिल नहीं कर सकते। ईश्वर को शक्ति से नहीं सुंदराबाई, भक्ति से जीता जाता है। साईं बाबा ईश्वर हैं, उनकी शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो इसी तरह हारती रहोगी तुम। मुंह बंद रख अपना, नमक हराम, वरना तेरी जबान खींच लूंगी। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ, रहता है वहाँ उजियारा है, उजियारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साई तन तीर्थ तुल्यम, अंतर्गुण रत्नाकरम। साई सर्व सुखधामम, साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थ तुल्यम, अंतर्गुण रत्नाकरम। साई सर्व सुखधामम, साईनाथ नमोस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे